हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। ओके बेटा, तो आप देखिए ये क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपको ध्यान रखना है कि जो हमें एरिया फाइंड करना है वो उसकी दो वे हैं। पहला है एरिया अंडर द सिंपल कर्व और दूसरा है एरिया बिटवीन ए लाइन एंड कर्व। आपको सिर्फ ये दो टॉपिक ही इसमें है। पहला एरिया अंडर द सिंपल कर्व, मतलब सिंपल कर्व से कवर्ड किस तरह से हम एरिया को फाइंड करेंगे, और दूसरा है कि अगर कर्व और एक लाइन गिवन है तो हम किस तरह से जो है उसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहला जो पॉइंट है आपका एरिया अंडर द सिंपल कर्व, इसको हम लेंगे फर्स्ट वाले को, फर्स्ट से रिलेटेड हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला मान लीजिए, इसे देखें आप पहले, और एक आपका ये है, मान लीजिए ये A है और ये B है, ये A है और ये B है, और आपको जो एरिया फाइंड करना है वो इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो आपने देखा ये कर्व है और हम एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे ये आपको देखना है। तो इसके लिए हम बेटा करते हैं कि हम मोस्टली एक यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर, एक और परपेंडिकुलर एक स्ट्रिप ले ली, और इस स्ट्रिप को आप ध्यान रखिए ये स्ट्रिप बहुत ही पतली होगी, बहुत ही थिन होगी। ठीक है, ये जब स्ट्रिप लेंगे तो इस तरह की आप देखिए ए से लेके बी के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रिप बनेगी, और ये जो एरिया होगा ना के बराबर होगा। तो इस एरिया को हमने मान लिया dx, क्या मान लिया dx, और आपको मालूम है कि ये y है, क्या है बेटा y है, तो ये y और ये dx। तो अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो बेटा आप जानते हो कि y इंटू dx क्या बन गया, ये एरिया फाइंड हो गया। अब हमें इसका एरिया करना, फिर छोटी सी स्ट्रिप एक और होगी, फिर एक और होगी, इस तरह से बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी। उन स्ट्रिप्स का एरिया हम क्या करेंगे, फाइंड करने के बाद में उनको ऐड कर देंगे तो वो इस टोटल कर्व का एरिया फाइंड हो जाएगा। ओके बेटा, अब आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ लिमिट गिवन है कि a से लेकर b तक का कर्व है। ठीक है, a से लेकर b, तो आप मोस्टली क्या करेंगे सिंपल वे में कि पहले इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर लें। ठीक है, जब आप इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर लेंगे और उसमें आप लिमिट दे दीजिए, जैसे लिमिट a टू b, लिमिट a टू b, और ये हो गया आपका y इंटू dx। ये आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। यहाँ से a से लेकर b, फिर मान लीजिए c, और ये पॉइंट आपका हो गया d। इन सब का एरिया, इन सभी का जो एरिया होगा वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, a टू b y इंटू dx। ध्यान रहेगा आपको। ठीक है बेटा, लेकिन अब dx आप कब लिखेंगे, कभी कभी आपको dx भी लिखना है और कभी कभी आपको dy भी लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि dx कब लिखेंगे और dy कब लिखेंगे। तो dx आपको तब लिखना है along x एक्सिस। क्या है, along x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पर जब इस तरह से कर्व बनेगा तो हम करेंगे इसको dx। ध्यान रहेगा आपको। और अगर यही कर्व आपका मान लीजिए ये हो गया, और मान लीजिए ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, स्ट्रिप जो आपकी है वो ये है, ये किस पर बना है, y पर, तो अलोंग y एक्सिस हो गया। इस स्ट्रिप को हम क्या लेंगे बेटा, ये इसको मैंने ले लिया dy, और एरिया फाइंड करना है आपको इसका, एरिया फाइंड करना है आपको इसका। तो आप देख लीजिए ये तो आपका dy हो गया, और ये क्या है,
x। तो जब एरिया फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, एरिया आपका कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू डी वाई इंटू एक्स, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स डी वाई, ध्यान रहेगा आपको। तो इस तरह से आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इज इक्वल टू डी वाई इंटू एक्स, ये हो गया एक्स डी वाई। अब एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं लिखता हूँ एफ एक्स, क्या लिखा आपने, एफ एक्स, इस एफ एक्स का मतलब हो गया वाई, एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, y। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, और अगर कहीं लिखा हुआ है एफ वाई, इसका मतलब समझ जाइए कि वो होगा x। तो x इज इक्वल टू दिया होगा, मतलब y के टर्म में वैल्यू दी होगी। y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा, इसका मतलब है कि x के टर्म में वैल्यू दी जाएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अलोंग y एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, ये जो एरिया है वो अलोंग x एक्सिस है, और ये जो एरिया है वो अलोंग y एक्सिस है। फिर से मैं बता देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हों, ये बेसिक है, और अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कि एरिया निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रिप ले ली, मीन्स पतली सी, जिसकी ब्रिथ dx बहुत ही कम होगी, ठीक है ना। अब इसकी ब्रिथ बहुत ही कम होगी तो इसको आपने क्या लिया, dx ले लिया, ठीक है। अब ये dx है तो इसकी कुछ ना कुछ तो हाइट होगी, मीन्स y है, तो इसको आपने लिया y इंटू डी एक्स, तो आपका एरिया फाइंड हो गया। और इसी को आप लिख सकते हो a टू b एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो y एफ एक्स इंटू डी एक्स। सेम एज ए ये आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लिमिट आपकी सी टू डी है बेटा, यहाँ पर दिया है x डी वाई, इसका मतलब ऐसे लिखेंगे c टू डी एफ वाई डी वाई। समझ गए आप, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ से ही हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो इतना समझने के बाद बेटा जैसे कि क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन मोस्टली देखिए उसमें पैराबोला, एलिप्स और लाइन, ये आपको इनकी इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। पैराबोला, पैराबोला, एलिप्स और लाइन, बस ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पैराबोला की इक्वेशन एक बार मैं बता देता हूँ। पैराबोला की इक्वेशंस होती क्या है बेटा, देखिए आप एक बार, आपने 11th क्लास में ये सब पढ़ लिया है कि पैराबोला की इक्वेशन क्या है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ और उसे आप नोट कर लीजिए। अगर आपको इक्वेशन नहीं आती है, ठीक है, तो आप इसे फाइंड नहीं कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पहला इस तरह से, सेकंड एक अपवार्ड एक डाउनवर्ड। अब आपने देखा कि ये राइट साइड में है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट साइड में होगा तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x पर बनेगा तो x आएगा, ये भी x पे बन रहा है तो ये भी हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। माइनस क्यों है, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। इधर देखेंगे आप, अपवार्ड है, किस पर बन रहा है, y पर बन रहा है, तो आप लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये डाउनवार्ड है, किस पर, y पर, तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। याद रहेगा बेटा। तो ये राइट साइड में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसे ध्यान रखो, जिस पर बनेगा वो राइट साइड में होगा। ये भी x पर है, लेफ्ट साइड में, तो माइनस साइन लगेगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अपवार्ड बन रहा है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। डाउनवार्ड नेगेटिव साइन आएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है बेटा। तो ये आपकी 4 इक्वेशंस हैं किसकी, पैराबोला की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ।
ठीक है। इसके बाद एलिप्स, ये तो हो गया आपका पैराबोला। एलिप्स की देख लीजिए, एलिप्स की दो इक्वेशन, एक हॉरिजॉन्टल में देखेंगे आप इस तरह से, ठीक है, और एक वर्टिकल में, ये आपकी मेजर एक्सिस होगी और इसमें एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होगी। तो आप बेटा इसे कितना लिखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका 0, ये a 2a होता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें मेजर एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें वाई एक्सिस क्या है आपकी, मेजर एक्सिस, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको याद हो कि v इज़ ग्रेटर देन a और इसमें बेटा a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। अब इसके बाद में लाइन की इक्वेशन आपको मालूम है, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, ठीक है। अब देखिए आगे की प्रोसेस क्या है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, याद होने चाहिए बेटा, और अगर याद नहीं है तो आप उम्मीद मत करिए कि आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, आगे देखें आगे की प्रोसेस क्या है। इसके बाद में अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस आपको आ गया। अब नंबर आएगा बेटा कि मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन, हाँ सर्कल की इक्वेशन रह गई बेटा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बस आप इतना ध्यान रखो, इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप कि ये आपका सर्कल दिया गया है, ठीक है। अब सर्कल की जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस सर्कल का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लो, और एक का फाइंड करने के बाद इफ़ यू मल्टीप्लाइड बाई 4, अगर आप उसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस सर्कल का एरिया आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो बेटा कैसे फाइंड होगा, इसका एरिया फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द रेडियस, ये क्या है आपकी रेडियस है, तो रेडियस बेटा यहाँ से यहाँ तक है, ये a है, इसी तरह से ये a है, ये भी a, ये भी a। इसका मतलब हो गया ये 0 और ये यहाँ पर इसको a लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि बेटा इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसके निकालने के 2 वे हैं। कैसे 2 वे हैं, पहला वे क्या है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है सर नहीं अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे, तो उसके लिए जो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा वो इस तरह से होगा, ये तो अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है कि ये dx हो गया, ठीक है। अब बेटा क्या करना है, इतना करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सर्कल की इक्वेशन दी गई है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ कितना है dx, इसका मतलब है जो एरिया फाइंड होगा, एरिया क्या होगा आपका, यहाँ पर y है तो आप लिखेंगे y इंटू dx, क्या लिखेंगे y इंटू dx। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ से, वो y की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। सेकंड क्या है कि लिमिट क्या लेंगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक और फिर मूव करते हुए यहाँ तक, फिर ये, ठीक है। तो लिमिट आपकी 0 से a, 0 से a, ठीक है बेटा, 0 to a y इंटू dx, और इसी को मैंने बताया था 0 to a fx dx। अब fx dx कोई फंक्शन दिया हो तब, लेकिन यहाँ आपको डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन दी गई है, तो सर्कल की इक्वेशन से आप क्या करेंगे, यहाँ y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y इंटू dx, और यहाँ से क्या करेंगे बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
अभी देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हुई है, मुझे फाइंड करनी है एक्स वाई की, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद भी नेगेटिव नहीं होता। सेकंड कंडीशन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ले रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया तो पॉजिटिव ही होगा। ओके बेटा, तो ये y की वैल्यू हो गई। इसके बाद आपने 0 टू a, यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से आप एरिया फाइंड कर लेंगे। कोई डाउट? अभी क्वेश्चंस बताएंगे कि किस तरह से सॉल्व करोगे। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि सर मैं ऐसे एरिया फाइंड नहीं करना चाहता हूँ। ओके बेटा, एज यू विश, जैसे फाइंड करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये 0, ये a, इधर भी a होगा। तो उसने क्या किया, स्ट्रिप इस तरह से बना दी, और बेटा जब स्ट्रिप इधर से बनेगी इसका मतलब होगा ये dy है। कितना है ये? dy, और ये कितना है? x। तो सिंपल सी बात है, जो इसका एरिया आएगा तो एरिया हो जाएगा आपका, लिमिट तो आप यही लेंगे 0 से लेकर a, 0 से a, x dy, x dy। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए। x इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, प्लस माइनस का तो मुझे x की वैल्यू की ज़रूरत है, तो मैंने x की वैल्यू को यहाँ से फाइंड किया, तो बेटा आ गया x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गए? अब ये तो आपका अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन ये ध्यान रखना सर्कल का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकाल के उसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, तब सर्कल का एरिया फाइंड होगा। इसी तरह से इसमें भी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लिया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको सर्कल का एरिया आप फाइंड कर लेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, अब देखें आप नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अब कर्व बाई चांस इस तरह से बन गया, ऐसे ए आपका ए है और ये आपका बी है। आपको एरिया ये फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब इस एरिया को आप कैसे फाइंड करोगे? प्रॉब्लम नहीं है, सब वही है, सिंपल है। जब इसको फाइंड करेंगे तो सिंपल से मैंने क्या की, स्ट्रिप ये बना ली, ये आपकी स्ट्रिप हो गई, और जब ये स्ट्रिप है इट मीन्स दिस इज वाई, वाई हो गया, दिस इज dx, और इसका जब एरिया निकालेंगे तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स। अब आपको ध्यान रखना है कि ये तो एरिया सिर्फ इस स्ट्रिप का हुआ, आपको कंप्लीट एरिया निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए टू बी वाई इंटू डी एक्स, ध्यान रहेगा आपको। अब इसके बाद आपने देखा कि जो एरिया बेटा आया है वो आपका कंप्लीट एरिया हो गया, लेकिन ये डाउन साइड है तो एरिया नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव, और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे मॉड, और मॉड लगाते ही एरिया ये हो जाएगा पॉजिटिव। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है बेटा। तो कभी भी एरिया नेगेटिव आने की कंडीशन हो तो झट से आप मॉड लगा दीजिए, तो एरिया पॉजिटिव ही आएगा। ओके, अब वन मोर कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए ये है, इस तरह से कर्व है, मीन्स ये ए और ये बी, मुझे ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला। अब
इस एरिया को फाइंड करना है तो बेटा आप देखो, पहले आप डायरेक्ट ए से बी एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने डायरेक्ट ए से लेकर बी लिमिट ले ली, इसका मतलब होगा कि एरिया इसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा। बी आपकी अपर है, इसका मतलब है इसमें से ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा। तो कभी भी अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो इसमें मान लीजिए एक पॉइंट सी दिया गया है, तो पहले आप इस एरिया को फाइंड कीजिए और उसके बाद इस एरिया को फाइंड कीजिए और दोनों एरियाज़ को आप प्लस कर दीजिए, तो आप जो है इस कर्व का एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, समझ गए मेरी बात को? देखें आप इसको क्या करेंगे, जैसे एरिया आप फाइंड करना है इसका, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ कर्व ए टू सी ये हो गया। यहाँ से देखेंगे ये जो कर्व दिया गया इसको आपने, ये आपका dx, और स्ट्रिप आपको ज़रूर बनानी है, हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जिससे क्लियर हो कि अलोंग x एक्सिस है या अलोंग y एक्सिस है। तो A2C हो गया बेटा। यहाँ से आपने क्या देखा, y इंटू dx प्लस, इसी तरह से C2B लिया, इसका भी एरिया फाइंड करेंगे y इंटू dx। अब प्रॉब्लम हो गई आपके सामने। प्रॉब्लम क्या है कि बेटा ये तो पॉजिटिव होगा लेकिन ये एरिया नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो आपने यहाँ पे क्या किया, मॉड लगा दिया, तो ये एरिया भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस कर्व का एरिया फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा आपको? क्लियर? आगे देखिए, ये आपका बेसिक है, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें बेटा। इन पॉइंट को समझ लें कि किस तरह से एरिया फाइंड करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, अलोंग वाई एक्सिस कब होता है, dx कब लेते हैं, dy कब लेते हैं, तो हमें क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि गिवन y स्क्वायर इक्वल टू x, पैराबोला सिमेट्रिक x एक्सिस, सिमेट्रिक x एक्सिस है बेटा, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इसे आप कैसे करेंगे, ध्यान दो, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो ये y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो आपको मैंने बताया था कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। तो यहाँ से आपके दिमाग में फिक्स हो गया कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, y स्क्वायर है, इसका मतलब ये बनेगा इस तरह से। ठीक है बेटा, ये बन गया इस तरह से, तो आपने बना दिया y स्क्वायर इक्वल टू x। ओके, इसके बाद उसने कहा है कि x इक्वल टू 1, यहाँ से देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 दिया गया है। अब फिक्स कर दिया कि एरिया जो फाइंड करना है 1 और 4 के बीच का फाइंड करना है, ये 1 है और ये 4 है, ये एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है बेटा, ये एरिया फाइंड करना है और ये दिया गया है आपका fx, y इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? सेकंड कंडीशन है कि यहाँ y लिखा है, मीन्स हमने क्या किया, एक स्ट्रिप बना दी, ये y है और इसको बेटा क्या लिया, dx। अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बेटा ये y है, तो हमें सबसे पहले y की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू होगा अंडर रूट एक्स, वैसे होगा प्लस माइनस का x, लेकिन आपको केवल पॉजिटिव लेना है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर ये 1 और ये 4 है, सपोज इसको a, इसको आपने b, ये c और ये d,
तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, यहाँ देखें आप 1 to 4 y इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ 1 to 4 y की जो वैल्यू है वो अंडर रूट एक्स डी एक्स दी है, अंडर रूट एक्स डी एक्स गिवन है। ओके बेटा, अब आपने क्या किया, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किया तो आपने देखा क्या, इसे 1 to 4 अब इंटीग्रेट करना है, और जब इंटीग्रेट करेंगे आप 1 to 4, अब चलिए हम इंटीग्रेट ही कर देते हैं डायरेक्ट इसको। इसका इंटीग्रेशन आपको आता होगा, जैसे x की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब कितना हुआ 1/2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो आप समझ लीजिए +1 करेंगे तो ये हो गया 3/2/3/2। तो इसको आप लिख सकते हो x की पावर 3/2/3/2 और लिमिट 1 to 4। ठीक है बेटा, क्लियर है। इससे क्लियर होता है कि आपका जो प्रीवियस चैप्टर है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वो क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। अब इसको कितना लिख सकते हैं 2/3, तो 2/3 को तो मैंने ले लिया बाहर, ये हो गया आपका 4 की पावर 3/2 माइनस यहाँ बेटा देखो 1 की पावर 3/2। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2/3 ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है 4 की पावर 1/2 की पावर 3। समझ गए। और 4 की पावर 1/2 का मतलब है अंडर रूट 4 मीन्स वैल्यू आ जाएगी 2 और पावर 3, इसका मतलब हुआ ये हो गया आपका 8 माइनस और ये हुआ आपका 1। समझे बेटा, सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका 2/3 इंटू 7, ये हो गया आपका 14/3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में ही निकलेगा, तो ये हो गया स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से पहले इसका बेसिक आप समझ लीजिए, इन बेसिक को आप नोट्स बना लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके आएंगे, उन क्वेश्चंस को किस तरह से करते हैं बेटा। तब तक आप जो है ये जो आपको बेसिक बताएं, इस बेसिक को नोट कर लीजिए और आपको याद भी होना चाहिए। हर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे प्रीवियस जो चैप्टर है उसके भी फॉर्मूले, प्रॉपर्टी आपको याद होने चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज़ होगी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ लिमिट आपके a to b सिंपल सा फॉर्मूला एक यूज़ होना है, a to b fx dx। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रीवियस चैप्टर आना चाहिए आपको। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आने चाहिए, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आने चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल आने चाहिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन आने चाहिए। तो ये बेटा क्या है कि जितना ज़्यादा आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बार बार पेन चलाओगे, तो आपको क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तब तक आप जो है इनको नोट कर लीजिए।